बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है भगत का। पूछ रहे हैं कि क्या माँ बाप की सेवा करने से हमें मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि बहुत से गुरु ये बात करते हैं कि माँ बाप की सेवा करना ही परमात्मा की सेवा करना है। जो माँ बाप की सेवा करते हैं उनको भगवान का नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, परमात्मा का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप की सेवा करने मात्र से ही उनको मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, मात पिता मिल जाएंगे 1,84 माही, गुरु भक्ति और भजन बंदगी फिर मिलेगी नहीं। माता पिता जैसे आपको इस जन्म में मिले हैं वैसे ही आपको अन्य जन्मों में भी मिल जाएंगे। किसी कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, शेर, चींटी, मकड़ी, कोई भी श्रेणी में आप चले गए, किसी भी जून में आप चले गए, तो आपको बिना माँ बाप के इस शरीर में आने का मौका नहीं मिलेगा। किसी भी शरीर में जाओगे माँ बाप के द्वारा ही जाओगे, तो माता पिता मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन कोई कहे कि माता पिता की भक्ति करके, माता पिता को सेवा करके मुक्ति मिल जाएगी। माता पिता को गुरु मान के, प्रथम गुरु हैं माता पिता, रज वीरज के जो हैं दाता। पहला गुरु मान के माता पिता को आप उनकी सेवा करो, क्योंकि माता पिता बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाते हैं आपको इस संसार में लाने के बाद। उनका खाना पीना, उनका रहना सब आपके अनुकूल हो जाता है। बच्चे की परवरिश के लिए क्या कुछ नहीं करते माता पिता। गीली जगह पे खुद को सुला के बच्चे को सूखी जगह पे सुलाते हैं। इतना प्रेम उस बच्चे को देते हैं कि बच्चे को परमात्मा तक भूल जाता है। आप देखेंगे बच्चा पैदा होते ही रोता है। क्यों रोता है? ना तो किसी ने सुई चुभाई, ना ही किसी ने उसको झापड़ मारा। रोया क्यों? आम इंसान ये सोच भी नहीं सकता कि बच्चा पैदा होते रोता क्यों है। जबकि कबीर साहब ने इसी के ऊपर दोहा भी बोला है, कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। साहिब ने बच्चे को रोता हुआ देखा और दोहा बोल दिया। क्यों रो रहा है बच्चा? क्योंकि वो बच्चा इस संसार में आया है अपने मालिक को छोड़ के, अपने पिता को छोड़ के, अपने परम पिता परमात्मा को छोड़ के। उसके बिछोड़े की वजह से वो बच्चा रोता है। वो अपने पिता से बिछुड़ गया है, इसलिए वो रोता है। अब करना क्या है? ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। अब हमने उस पिता को दोबारा याद करना है, उस दोबारा हमें अवस्था को प्राप्त करना है। उस परम पिता को उसके बिछोड़े की वजह से वो बच्चा रोता है। वो अपने पिता से बिछुड़ गया है, इसलिए वो रोता है। अब करना क्या है? ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। अब हमने उस पिता को दोबारा याद करना है, उस दोबारा हमें अवस्था को प्राप्त करना है। उस परम पिता को हमने प्राप्त करना है। तब हमारी अवस्था ऐसी हो जाएगी कि हम हंसें और जग रोए। इस संसार को जब हम छोड़ के जाएंगे तो जग हमें याद कर कर के रोएगा कि कितना अच्छा आदमी था, कितना अच्छा बंदा था, परमात्मा की बात बताता था, भक्ति की बातें करता था, और वो चला गया। लेकिन वो दुखी होंगे, आप नहीं, क्योंकि अब आपका जन्म मरण खत्म हो जाएगा। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरता मरता जग मुआ, मरना जाने न कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। तो जब आपको परमात्मा को याद करना आ जाएगा, तब आपकी ऐसी मृत्यु नहीं होगी जैसी आम संसारियों की होती है। बिल्कुल नहीं। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। अब आपको सिंहासन आएगा। अंत समय में परमात्मा स्वयं आपको अपनी गोद में बैठाएगा।
परमात्मा स्वयं उस अवस्था तक पहुंचाएगा जहां सारे भ्रम, सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, जिसे सतचित आनंद अवस्था बोला जाता है, जिसको आप सच्चिदानंद भी कह देते हो। सतचित आनंद अवस्था ही गोकुल धाम स्पेशली बीमार गौ माता की सेवा की जाती है। गौ माता के साथ साथ कुत्ते, बिल्ली, मोर, बंदर, कबूतर, नील। एकमात्र लक्ष्य है इस इंसानी जीवन का। अगर वो लक्ष्य हम नहीं प्राप्त कर पाए तो हमारा इस जीवन को जीने का कोई मतलब ही नहीं है। जितने मर्जी आप बिल्डिंगें बना लो, जितनी मर्जी आप बैंक बैलेंस बना लो, जितना मर्जी आप माया का खेल इकट्ठा कर लो, यही रह जाना है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आज खाली पड़ी हैं, उसमें रहने वाले बड़े बड़े करोड़पति आज नहीं हैं, आज खंडर बनी पड़ी हैं। बड़े बड़े महल आज खंडर बने पड़े हैं। वही राजा जो सोचते थे कि हम सदा ऐसे ही रहेंगे, हमने महल बनाया है, हम खूब सुख भोगेंगे, कितने साल भोग लिया, आज वही खंडर बने पड़े हैं। आज उन्हीं महलों में आम आदमी जाके घूम फिर के आ जाता है, नहीं तो उन महलों में बड़े बड़े लोगों का प्रवेश वर्जित होता था। आज 10 रुपए की टिकट देके उस राजा के कमरे तक घूम के आ जाते हैं, उस रानी के कमरों तक घूम के आ जाते हैं। तो कहाँ गए वो राजपाट, कहाँ गए वो राजा रानी, कहाँ गया वो अहंकार? ये सब यही मिट्टी में मिल जाना है। वहां केवल और केवल आपकी भक्ति ने जाना है। आप सत भक्ति करेंगे, परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। अगर आप झूठी भक्ति करेंगे, पाखंडवाद में पड़ेंगे, तो इसी संसार में आपको वापस आना पड़ेगा और कोई बचाने वाला नहीं। 1,84,000 में जाना ही पड़ेगा, कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए हमें केवल और केवल सत भक्ति करनी चाहिए। माता पिता की सेवा भी जरूरी है। यहां तक कि अगर आपको सत ज्ञान मिल गया, आपको सच्चा पंथ मिल गया, तो आपका फर्ज बनता है कि सबसे पहले अपने माता पिता को इस पंथ के बारे में बताएं, इस मार्ग के बारे में बताएं। और अगर आपने पहले कोई गुरु धारण किया है तो उस गुरु को भी उस पंथ के बारे में बताएं, क्योंकि आपका पहला फर्ज माता पिता और गुरु को उनका साथ देना है, उनको छोड़ना नहीं। अगर आप उनको सच्चे पंथ से जोड़ते हैं तो माता पिता की भी मुक्ति होती है और गुरु की भी मुक्ति होती है, क्योंकि आप उनके कर्जाई हैं। माता पिता का कर्ज आप कभी सपने में भी नहीं दे सकते, लेकिन अगर आपने सच्चे नाम से उनको जोड़ दिया, सच्चे गुरु से उनको जुड़वा दिया, तो आप इस कर्ज को बड़े आराम से उतार सकते हैं। ये ऋण आप उतार सकते हैं। इसलिए माता पिता की भक्ति भी जरूरी है, सेवा जरूरी है, लेकिन असली चीज सतगुरु की शरण में जाके सत भक्ति को करना है, जिसके द्वारा आपकी मुक्ति होती है। साहिब बंदगी सत।